वैष्णवी को अब पता चल जाना चाहिए कि कौन उसके परिवार को हानि पहुंचाने वाला है। आपने मुझे मेरी पुत्री की सहायता करने से रोका। आपका अपनी पुत्री को इस प्रकार सहयोग करना समस्त देवगणों को उद्वेलित कर रहा है, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। आज आपको मुझे मेरी तपस्या का फल देना होगा। देना होगा माँ आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। मुझे जवाब दो। आप अपनी समस्त ममता वैष्णवी पर न्योछावर करके बाकी भक्तों के साथ अन्याय कर रही हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी मनुष्य के अंत को अपने परम भक्त के माध्यम से तय करें। कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है, सोनोग्राफी के बाद कंफर्म हो जाएगा कि बेटा ही है। और अगर लड़की हुई तो? तेरी कोख में जो पल रहा है वो मेरा बेटा है, समझी? वैष्णवी को कल सूर्यास्त से पहले अपना प्रथम कार्य आरंभ करना होगा। माते, यदि वैष्णवी ने अपना यह कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण कर लिया तो आपको अपना निर्णय लागू करने की सहमति दे दी जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा माँ। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके बताए हुए मार्ग पर जरूर चलूं। तस्वीर, माता रानी की तस्वीर कहाँ गई? पूजा करने का समय हो रहा है। और वंश, अच्छा वो आप आ गए। आपने माता रानी की तस्वीर देखी है? वो आज मुझे सूर्यास्त से पहले। वंश, वंश, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे जल्द से जल्द माता रानी की आराधना करनी होगी। ये सब क्या है? माँ की सारी तस्वीरें कहाँ चली गई? लगता है कोई मुझे माँ की आराधना करने से रोक रहा है। मगर कोई बात नहीं, मैं नीचे मंदिर जाकर मूर्ति के सामने उनकी आराधना करूंगी। ये सब क्या है? माता रानी की सारी तस्वीरें कहाँ गई? वैष्णवी, ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा? बंद करो, बंद करो, बंद करो। पापा जी, मैं पूजा करने के लिए। नहीं 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 मेरे बच्चे, ग्रहण चल रहा है। ग्रहण के वक्त पूजा नहीं करते। इसीलिए तो मैंने देखो ना ये घर की सारी तस्वीरें निकाल दी माता रानी की। जब ग्रहण की समाप्ति होगी तो इस घर का शुद्धिकरण होगा। उसके बाद विधिवत माता रानी की आरती होगी। मेरे बच्चे, ग्रहण देवताओं को भी भारी पड़ता है। किंतु पापा जी, आप नहीं जानते, मेरा पूजा करना बहुत जरूरी है। मैं माता रानी से दूर नहीं रह सकती हूँ। पापा जी, मुझे एक बार पूजा करने दीजिए। अरे मेरे बच्चे, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये रीति रिवाज हमने थोड़ी ना बनाए। ये देवताओं के निमित्त से बने। हजारों सालों से ये प्रथा चली आई, ये मान्यताएं, ये मर्यादाएं। हम इसका उल्लंघन करने वाले कौन होते हैं?
जब ग्रहण की समाप्ति होगी, घर की शुद्धि हो जाएगी, तब मैं आपको कमरे से बुलवा भेजूंगा या मैं खुद लेने चला आऊंगा। जाओ मेरे बच्चे, आप कमरे में आराम करो। जाओ मेरे बच्चे, अब कमरे में जाओ। मैं आपको खुद लेने चला आऊंगा। इसे कहते हैं दादागिरी। ये शब्द आपने सुना नहीं होगा। ये मृत्यु लोक का शब्द है मां। देवलोक में इसका इस्तेमाल होता ही नहीं होगा। मैं भली भांति जानता हूं मां कि पानी में चींटी और हाथी का वजन बराबर हो जाता है, तो मैं वहां की चींटी बनने से अच्छा यहां का हाथी बनना पसंद करूंगा मां। मैं जानता हूं कि आप और आपकी बेटी मिलकर ये क्या आपस में खिचड़ी बना रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। वहां तो मैंने बंद करवा दिया, 1 मिनट में आपकी पूजा बंद करवा दी कि नहीं? वहां बंद और यहां जय माता दी। बैठिए। इस शील कुमार की धृष्टता बढ़ती जा रही है। इसने मानवता की सारी सीमाएं, मर्यादाएं तोड़ दी हैं। नारायण नारायण। किंतु अब क्या होगा माते? जब तक वैष्णवी आपकी आराधना नहीं कर लेती, तब तक वो ये नहीं पता लगा पाएगी कि उसे क्या करना है। प्रणाम माते। प्रणाम ब्रह्मदेव। माते, ये कैसा विलंब है? सूर्य सर पर चढ़ने को है, किंतु वैष्णवी ने अभी तक अपना कार्य आरंभ नहीं किया है। कहाँ है आपकी बेटी वैष्णवी? अपनी नियति से जूझ रही है बेचारी। उस दुष्ट ने वैष्णवी से मुझ तक पहुंचने के सारे साधन गायब कर दिए हैं। मेरी आराधना करने के लिए एक आकृति तक नहीं है उसके पास। ब्रह्मदेव, आप कहें तो मैं उसे... नहीं माते, ऐसी त्रुटि कदापि ना करना। आप वैष्णवी की सहायता नहीं कर सकती। वैष्णवी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग स्वयं तलाशना होगा, और वो भी सूर्यास्त होने से पहले। देखते हैं कि आपकी बेटी वैष्णवी क्या करती है। माते, ये क्या हो रहा है? आपकी बेटी वैष्णवी परीक्षा देने से पहले ही असफल हो गई। वो तो यहां तक आई ही नहीं। माते, कल तो आप वैष्णवी के बड़े गुणगान कर रही थी। ये कैसी भक्ति है आपकी कि वो आज आपकी स्तुति भी नहीं कर पा रही है। क्षमा करें माते, किंतु लगता है कि वैष्णवी नहीं आएगी। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। ये वैष्णवी क्या कर रही है? माते, वहां तो आपकी कोई मूर्ति भी दिखाई नहीं दे रही है। नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। मूर्ति का क्या महत्व होता है देवगण। जब भगवान मन में बसते हैं। आज मेरी बेटी भी अपने मन मंदिर में बसी मेरी मूर्ति की आराधना कर रही है। देवी दानव खातिनी। माते, आपकी बेटी वैष्णवी अपनी जगह पर ठीक है, किंतु आपकी प्रतिमा की आराधना किए बिना हम वैष्णवी को यहां प्रवेश नहीं करने दे सकते।
ये परीक्षा के नियमों के विरुद्ध है। आस्था में बहुत शक्ति होती है ब्रह्मदेव। आइए देखते हैं वैष्णवी की आस्था में कितनी शक्ति है। वो देखिए माता, अब तो सूर्यास्त भी हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि वैष्णवी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएगी। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। देख रहे हैं देवगण, आज तक मानव जो कहते और सुनते आए हैं, वैष्णवी ने उसे कर दिखाया। उसने प्रमाणित कर दिया, हर मानव के अंदर भगवान बसते हैं। यदि सच्ची आस्था और भक्ति से मन के अंदर झांका जाए तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। वैष्णवी ने तो उसके मन के अंदर ही मुझे पा लिया है। वैष्णवी, आंखें खोलो बेटी। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तुझसे संसार है, तुझसे संसार है। प्रणाम माँ। प्रणाम परमपिता, और आप सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का और मेरे परिवार वालों पे आने वाली विपत्ति को संवारने का एक मौका दिया। अभी से आभार व्यक्त मत करो वैष्णवी। तुम नहीं जानती अपने परिवार को विपत्तियों से बचाने के लिए तुम्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्मदेव,
मैं तैयार हूँ चुनौतियों के लिए। ठीक है, सर्वप्रथम तुम्हारी आस्था की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में हमने 5 देवताओं का चुनाव किया है। वैष्णवी, उन देवताओं की छवि तुम्हें दिखाई देगी। इन देवताओं को तुम्हें पहचानना होगा। उसके बाद उस देवता की तुम्हें आराधना करनी होगी। यदि देवता तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए वैष्णवी, तो वो तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी परीक्षा लेंगे। वैष्णवी, क्या तुम इस आस्था की परीक्षा के लिए तैयार हो? जी ब्रह्मदेव, मैं तैयार हूँ।